हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आज सीखने वाले एक रीजनिंग का पार्ट है जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। बस 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 देखिए, हम आपके लिए ये लेकर आए हैं समझाने के लिए। आपको आज रीजनिंग समझ में ही आ जाएगा या रीजनिंग एकदम खोपड़ा में घुस जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेने हैं, आपकी खोपड़ी में डायरेक्ट फिट हो जाएगा। इसके लिए टेंशन मत कीजिए। सिर्फ आप 2 मिनट के लिए आप ये छोड़ दीजिए कि आप रीजनिंग सीख रहे हैं। पहले आप थोड़ा सा डायरेक्शन सीख लीजिए कि इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उसके बाद आप डायरेक्शंस बताएंगे और आप रीजनिंग खुद करेंगे। जो सीटिंग अरेंजमेंट है, आप खुद रोनू मोनू सोनू को बैठाएंगे, आप खुद बैठाएंगे। कैसे बैठाएंगे? सबसे पहले आप इसका कंसेप्ट समझिए कि इसका कंसेप्ट क्या है, हमने इसको काहे लिए लेकर आए हैं। आइए, अगर किसी भाई को देखिए, अगर किसी भाई को अगर ये आता है तो ये वीडियो को देख करके आप अपना टाइम खराब ना करें, और नहीं जिनको आता है, जिनको नहीं आता है वो जरूर देखें, क्योंकि 100% आएगा। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में, आपको जितने भी इसका कॉन्सेप्ट है सीटिंग अरेंजमेंट का, हम सारे की बात करने वाले हैं। और एक ही कॉन्सेप्ट के बारे में इसमें बात करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। जैसे देखिए, हम यहाँ पर बात करें कि सीटिंग अरेंजमेंट से आपके 2 से 3 तरह के क्वेश्चन पूछता है। एक आपको पूछ देगा, जानते हैं क्या, कि किसी लाइन में बच्चे को बैठा दें, किसी लाइन में बच्चे को बैठा दें, या किसी स्कूल में शिक्षक की और कुछ बच्चे मुंह करके बैठे हुए हैं, तो रोनू के पास में सोनू है, टोनू के पास में मोनू है, और भोलू के पीछे आगे कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ये समझना जरूरी है। जैसे देखिए, हम यहाँ पर बात करें थोड़ा सा डायरेक्शंस की, कि डायरेक्शंस कितने तरह के होते हैं, यानी दिशा कितने तरह का होता है और क्या क्या दिशा में कैसे कैसे होता है। तो देख लीजिए, ये तो मुझे पता है कि आपको पता होगा, ये पता है, लेकिन तो फिर बैठाने क्यों नहीं आ रहा है, आपको पता है तो। जैसे देखिए, हमने ये लिखा है आपको कि अगर देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ मुड़ी किया है, इसका मतलब वो उत्तर की तरफ देख रहा है। कहाँ दिख रहा है? उत्तर की तरफ। देखिए ना, ये जो डायरेक्शन है ये आपको नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ये आपको ईस्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ये साउथ की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और ये आपको वेस्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति हम आपसे कहें कि आप अपने स्कूल में शिक्षक की ओर मुंह करके बैठे हैं, इसका मतलब क्या, जो आपका हेड है शिक्षक की तरफ है, यानी आपका जो हेड है वो नॉर्थ की तरफ है। क्यों है? जैसे देखिए, यहाँ पर हम यहाँ पर कह दें, अगर आप अंदर की तरफ करके बैठे हैं, यानी आपका जो हेड है वो नॉर्थ की तरफ है, और जो ये वाला राइट है आपका राइट हो जाएगा। हम कहते कि यहाँ पर मोनू बैठा है राइट। उसके बाद हम कह दे कि मोनू के बाएं सोनू बैठा है, तो इसका मतलब क्या, कि जो ये मोनू बैठा है यहाँ पर जो बैठा है, इसका राइट ये हो जाएगा। क्या होगा? राइट ये होगा, और लेफ्ट क्या होगा? ये होगा। जैसे देखिए, यहाँ पर हम बात करें तो जो इसका राइट होगा ये इसका राइट हो जाएगा, और ये जो इसका होगा ये क्या हो जाएगा? इसका लेफ्ट हो जाएगा। ये लेफ्ट हो जाएगा। हाँ, कब? जब नॉर्थ की तरफ मुड़ी करके बैठे तब। और कहें कि मोनू के बाएं सरिता बैठी है, इसका मतलब क्या, कि बाएं ये वाला, न कि ये वाला। तो मोनू के बाएं सरिता बैठी है, मतलब सरिता इस साइड बैठेगी। कुछ बच्चे होते हैं कि भाई इस साइड बैठा देते हैं। अरे भाई साहब, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये तो हो गया आपका, जब लाइनिंग पर बैठा देगा, उत्तर की तरफ मुड़ी करके दे देगा और दक्षिण की तरफ मुड़ी करके दे देगा। अगर वहीं नॉर्थ की तरफ मुड़ी करके दे दे तो देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको दिखाना चाहते हैं आपको, कि जो देखिए, अब ये नॉर्थ की तरफ करके बैठेगा, नॉर्थ की तरफ मुड़ी करके बैठेगा, मतलब नीचे की तरफ ऐसे करके बैठेगा, नीचे की तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो जो इसका लेफ्ट है वो इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और जो इसका राइट है, ये उत्तर वाला का राइट है, वो इसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। देखिए ना, ये नहीं हो जा रहा है, ये जो है उसका साउथ की तरफ है, साउथ की तरफ। तो जो उसका ऐसे हो जाएगा, जैसे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझिए। देखिए, मान लीजिए हम ऐसे खड़ा है और ऐसे खड़ा है, मतलब साउथ की तरफ किया है, तो साउथ की तरफ किया है तो हमारा ये राइट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। और वहीं मैं ऐसे कर दूं तो हमारा ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। देखिए, ऐसे समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लिए कि अगर ये साउथ की तरफ मुड़ी करेगा तो देखिए हमारा राइट, यानी ये राइट, और ये क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट हो जाएगा। देखिए, अब तो हो गया ये लाइनिंग वाला। अब एक क्वेश्चन पूछता है आपका वृत्त में। हाँ, वृत्त में भी 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, यानी सर्कल वाला कैसे पूछता है। तो देखिए, सर्कल वाला में क्या करता है, सर्कल का कंडीशन क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेंगे। हम आपको एकदम सिखाएंगे और इस पे क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, अभी क्वेश्चंस भी कराएंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए। देखिए, आइए, इसमें 2 कंडीशन होता है। एक कंडीशन होता है कि सारे जितने भी व्यक्ति हैं, सारे व्यक्ति का मुंह जो है वो अंदर की तरफ है, यानी जो सिर है वो अंदर की तरफ है। तो मुझे ये बताइए कि अगर यहां से हम अंदर की तरफ कर दें, इसका मतलब क्या,
जैसे मान लीजिए ये साउथ है ना, इस सब की तरफ अंदर की तरफ सबका सर कर दे, तो जब अंदर की तरफ कर देंगे तो राइट किधर हो जाएगा, देखिए तो राइट आपका इस साइड आ रहा है, राइट क्या हो रहा है, इस साइड आ रहा है, और ये साइड जो है क्या है आपका, लेफ्ट है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये तो अंदर की बात हुई, मतलब भीतर की बात, अंदर की बात हुई। अगर देखिए यही सब चलेगा तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये राइट जाएगा और ये राइट यहां तक जाएगा। लेकिन फिर अब यहां के बाद फिर अब यहां बैठ जाएगा तो देखिए ना, ये इसका राइट हो जा रहा है, राइट इसका फिर ये हो जा रहा है, यहां से राइट इसका ये हो जा रहा है, जब अंदर की तरफ ऐसे मुड़ी करके बैठ रहा है तो यहां से इसका क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। और जो इधर से आइएगा, इधर से, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। ये तो बात हुई अंदर की, कि अंदर की तरफ मुड़ी करके बैठेगा तो। और देखिए अगर उसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है हम आपको तुरंत बताने वाला है, थोड़ा सा सब्र कीजिए। ये देख लीजिए, एक कंडीशन और आता है क्या, कि सारे का मुंह अंदर सर्किल से बाहर की तरफ है, सारे लोग बाहर देख रहे हैं ऐसे, तो बाहर देख रहे हैं तो उन सबका उस कंडीशन क्या होगा, तो देखिए जब ये बाहर देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ये ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ये जो भाई साहब है ये ऐसे देखेंगे, ये भाई साहब जो है ऐसे देखेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इनका सर जो था इसके तरफ था, अब इसका सर हम कर देंगे कहां की तरफ, इसका सर हम कर देंगे बाहर की तरफ। देखिए अगर इसका सर हम बाहर की तरफ कर दे रहे हैं, यानी बाहर की तरफ कर दे रहे हैं, जैसे देखिए इसको देखिए एन से ले लीजिए, नॉर्थ की तरफ मतलब बाहर की तरफ, तो जो ये इसका होगा, ये वाला ये राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। कब, जब सारे व्यक्तियों का जो मूडी है, सर है, वो सर्किल से बाहर की तरफ होगा, तो सर्किल से बाहर की तरफ होगा तो राइट ये कंडीशन हो जाएगा, राइट ये आएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। आई होप कि ये कंडीशंस और कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा आपको। थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको डायरेक्शंस देखने हैं और हम आपको इसमें बताने वाले हैं। देखिए जैसे कह रहे हैं इसमें सर्किल से क्वेश्चन कैसे देता है, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट पर बैठा देता है कि मोनू के बाद सोनू के रिया के साथ प्रिया कैसे बैठती है, उसके बारे में क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को लिख ले। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चंस देखिए, इससे अकेले 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर 2 नंबर का नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। चलिए देखिए अब आप इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे, जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा हम समझेंगे कि आपको वहां पर समझाना चाहिए। जैसे देखिए हम यहाँ पर कह दे, क्वेश्चन क्या करेंगे, 5 मित्र PQRST उत्तर क्यू हम सील करके बैठे हैं, इसका मतलब क्या है, देखिए हम उत्तर की तरफ सील करके बैठा है इन सब को, यानी इसका 5 मित्र है। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा इनके टोटल, एक लाइन पार दीजिए, क्या हो गया, एक लाइन पार दीजिए। थोड़ा सा ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक लाइन पार दिए और इन सब का मुंह कहां पर है, सॉरी सिर कहां के किस की तरफ है, तो इस साइड की तरफ है, यानी उत्तर साइड की तरफ है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, ऐसे दिखाने के लिए देखिए एक बार ऐसे आइए देख लीजिए, ये सारे मित्र हैं जो यहाँ पर बैठे हुए और इन दोनों का सर जो है सबका सर किधर है, इस साइड की तरफ है, इस साइड की तरफ है। चलिए थोड़ा सा इसका तो अब काम हो गया। अब आइए यहाँ पर कैसे कैसे बैठाना है थोड़ा सा देख लेंगे। आइए कह रहे हैं कि 5 मित्र PQRST उत्तर की ओर सिर करके बैठे हैं, इस बैठा है T और Q के बीच में। देखिए इस कहां पर बैठा है, इस बैठा है, जानते हैं कहां, T, देखिए T और Q के बीच में बैठा है, इस जो है T और Q के बीच में बैठा है। देखिए यहाँ पर आप ये श्योर मत हो जाइए कि जो T और Q बैठा है ये इसी तरह बैठेगा, T यहाँ पर भी आ सकता है और Q यहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि इस Q जो है इसके दाहिने है, ये क्वेश्चन में नहीं कहा है, इसलिए आप ऐसे भी इसको ऐसे ऐसे आप बैठ सकता है। और आगे हम चलेंगे, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करते चलेंगे। चलिए अब देखिए क्या कर रहे हैं कि एस बैठा है, सॉरी एस, हाँ एस बैठा है T और Q के बीच में, एस बैठ गया T और Q के बीच में, Q के बीच में। उसके बाद कह रहे हैं कि Q बैठा है R के निकटतम बाई ओर, Q जो बैठा है R के निकटतम बाई ओर है। तो मुझे ये बात, ये जब आप ऐसे सील कर लेंगे तो Q बैठा है R के निकटतम बाई ओर, तो बाई ओर का मतलब ये बैठेगा इधर, R कौन कहाँ बैठेगा, R ऐसा बैठेगा कि R यहाँ पर बैठेगा। जो Q है Q जो है वो R के निकटतम बाई ओर है, मतलब Q एक ही साइड है, Q इस साइड है, R के निकटतम Q साइड है, इस साइड है। तो क्या हम R को यहाँ पर लिखेंगे, R को यहाँ लिख दे, नहीं, R को जब यहाँ पर लिख दीजिएगा तब तो Q हो जाएगा राइट साइड में। आपको कह रहे हैं कि Q जो बैठा है, Q बैठा है R के निकटतम बाई ओर, मतलब क्या हो जाएगा,
आर जो आपका हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए आर के निकटतम बाई ओर हो जाएगा ना, ये क्यू बाई ओर हो गया। चलिए आर के निकटतम बाई ओर तथा पी बैठा है टी के निकटतम बाई ओर, पी बैठा है टी के निकटतम बाई ओर। अब मुझे ये बताइए कि पी जो बैठा है, पी कहाँ बैठा है, पी बैठा है, सॉरी कह रहे हैं हाँ पी बैठा है टी के निकटतम बाई ओर। तो टी के निकटतम बाई ओर कौन है, पी बैठा है टी के निकटतम बाई ओर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब देखिए कह रहे हैं कि आर के निकटतम बाई ओर पी बैठा है टी के निकटतम बाई ओर, टी के निकटतम बाई ओर। तो टी के निकटतम दाहिने ओर तो ये हो गया। तो पी कहाँ बैठा है, टी के निकटतम बाई ओर, तो मतलब इधर कहीं बैठा है। क्वेश्चंस में कुछ पी बैठा है पी टी के निकटतम बाई ओर, बीच में टी के निकटतम बाई ओर। तो टी के निकटतम बाई ओर कौन हो जाएगा, ये तो हो जाएगा टी के निकटतम बाई ओर, इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा टी के निकटतम दाई ओर। कह रहा है कि टी और क्यू के बीच में क्यू, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, उसके बाद क्यू बैठा है आर के निकटतम बाएं ओर, क्यू बैठा है आर के निकटतम बाएं ओर, वो तो ठीक हो गया बाएं ओर। तथा पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर। तो टी के निकटतम दाहिने ये हो गया, अरे भाई इधर होगा ना पी, तो पी आपका कहाँ पर बैठ जाएगा, पी देखिए ना, पी टी के निकटतम बाईं ओर बैठ गया, यहाँ पर टी के निकटतम बाईं ओर बैठ गया पी। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में जानते हैं क्या क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में 4 टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या बनेगा कि बीच में कौन बैठा है, यानी बीच में कौन बैठा है, सारे लोग बैठे हैं तो बीच में कौन बैठा है आपसे, तो बीच में बैठा है आपका कौन, एस। और क्वेश्चन नंबर 2 कि एस के दाएं साइड दूसरे स्थान पर कौन है, तो एस के दाएं साइड दूसरे स्थान पर कौन है, आर है। तो आपको बैठाने आएगा तभी तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो बनाइएगा आप। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये है कि दोनों साइड पर, दोनों किनारे पर कौन बैठा है, तो दोनों किनारे पर देखिए ना, एक साइड में बैठे हैं पी और एक साइड में बैठा है आर। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आए हैं। चलिए हम एक और क्वेश्चन इस पर करते हैं, जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 2, उसमें तो 4 ही व्यक्ति थे, लेकिन इसमें देखिए इसमें 7 व्यक्ति को बैठाना है। तो कैसे बैठाएंगे, उसी तरह बैठाएंगे जिस तरह बैठाए थे हम। आइए देखिए क्वेश्चंस पढ़ते जाइए और क्वेश्चंस को लिखते जाइए। थोड़ा सा फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका हम मदद लेंगे। देखिए आइए कह क्या रहा है, कह रहे हैं कि ADEFJK 7 लोग शिक्षक की ओर सिर करके बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं कि उसी क्रम में है, शिक्षक की तरफ मुड़ी करके बैठे हैं। इसका मतलब कि सब एक ही लाइन में बैठे हैं, JKLMNO ऐसा नहीं है। कैसे है भाई, तो देखिए कैसे है भाई, देखिए ये क्या कहे, आप शिक्षक की तरफ मुड़ी करके बैठे। मान लीजिए आपके क्लास टीचर में कोई टीचर है तो ऐसे ही मुड़ी करके बैठेंगे ना, सामने ही तो बैठेंगे कि ऐसे बैठेंगे नहीं ना, ऐसे बैठेंगे मतलब आपका सिर जो है कहाँ किस की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। आपका सिर किसकी तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। बस अब ये पता लग गया, फिर तो आप सजा ही देंगे। आइए कैसे सजा जाएगा, देखिए कह क्या रहा है इसमें। तो यहाँ पर एक लाइन पार लीजिए, मान लीजिए ये लाइन है और यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं और आपके शिक्षक साहब इधर बैठे हैं। तो देखिए अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि इस जिस तरह ये लिखा गया है यहाँ पर उसी क्रम में ऐसे बैठ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कैसा है, आइए थोड़ा सा यहाँ पर बात कर ले। 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन पार लीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है क्या कि डी ए के दाएं चौथे स्थान पर है, डी जो है ए के दाएं चौथे स्थान पर है। मतलब डी मान लीजिए कहीं पर यहाँ पर होगा, डी यहाँ पर होगा, तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर क्या होगा, ए होगा। लेकिन आपको ये नहीं कहा है कि ए जो है दाहिने छोर पर है या बायां छोर पर है। जब ये नहीं कहा है तो हम क्या करेंगे, ए को लेंगे अंदर की तरफ और इसको भी लेंगे हम कहा, इसके तरफ ले लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ए आपका यहाँ पर हो और डी यहाँ पर हो, क्योंकि ये नहीं कहा है कि जो डी है वो दाहिने से दूसरे स्थान पर है और ए जो है वो बाएं से दूसरे स्थान पर है, ये नहीं कहा है। अब देखिए चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्या रहा है क्वेश्चन, करेंगे डी ए के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, ई पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है। देखिए आगे हमें मिला यहाँ पर, अगर हम ई को बैठा दिए होते ई को यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ई बैठ रहा है। कह रहे हैं कि ई पंक्ति के बाएं छोर पर है। बाएं का मतलब कौन सा, ये नहीं, बाएं का मीन्स ये। तो ई कहाँ पर बैठा है, ई को बैठा दीजिए यहाँ पर, ई बाएं छोर पर बैठा है, मतलब ई का स्थान अब फिक्स हो गया। अब ई के बाद इधर कोई नहीं आएगा, अब ई के अंदर ही सारे चलेंगे।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि ई पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, ई और के बीच 5 व्यक्ति हैं। क्या? ई और के बीच 5 व्यक्ति हैं। इसका मतलब ई और के बीच 1 2 3 4 5, यानी ई और के बीच 5 व्यक्ति हैं। मतलब ये फिक्स हो गया कि के जो है यहाँ पर आएगा, के वहां पर आएगा। चलिए ई और के बीच 5 व्यक्ति हैं, ये तो फिक्स हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि जे के बाएं तीसरे स्थान पर है। जे जो है के बाएं, तो देखिए के दाएं तो ये हो गया ना, यहाँ पर के ऐसे बैठा है तो के का दहिना ये हो गया और के का बायां ये हो गया। इसका मतलब कह रहा है कि जे जो है के बाएं तीसरे स्थान पर है। मतलब बायां कौन? बायां ये, तो के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन है? जे है। तो आइए यहाँ पर जे को बैठा दीजिए, जे को बैठा दीजिए। हाँ जे तो बैठ गए। अब देखिए अब किसको बैठाना है, आइए थोड़ा सा और देख ले किसको बैठाना है। जे के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, के डी के बिल्कुल बगल में नहीं है, के जो है डी के बिल्कुल बगल में नहीं है। देखिए के डी के बिल्कुल बगल में नहीं है, इसका मतलब ये हमारा क्लास हो गया। अब हमारा जब के है डी के बगल में नहीं बैठा है, इसका मतलब ये हमारा पेयर नहीं बैठेगा। अब यहाँ पर कौन बैठेगा? यहाँ पर बैठ जाएगा ए, यहाँ पर बैठ जाएगा ए। इसलिए हमने आपको उस समय कहा था कि ये नहीं कहा है कि जो ए है या जो डी है वो दाहिने साइड से दूसरे स्थान पर है। तो क्या हो जाएगा? अब इसको मिटा दीजिए, अब बैठ जाएगा ए यहाँ पर और डी कहाँ पर आ जाएगा? तो डी आपका आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। अब चलिए कौन कह रहा है कि के डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, तो भाई के बैठा है कहाँ पर? के जो है डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, तो के ए के बगल में बैठा है, ये तो फिक्स हो गया। अब यहाँ पर बच रहे हैं एक, ये यहाँ बच रहा है और एक कहाँ बच रहा है? यहाँ बच रहा है। तो देखिए फिर से एक बार हम रीड करेंगे कि कह क्या रहा है। कह रहा है कि शिक्षक की ओर सारे मुंह करके बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी तरह में बैठे हैं, ठीक है। ई पंक्ति के बैठा है, उसके बाद करेंगे डी ए के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, डी जो है ए के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। देखिए बाएं चौथे स्थान पर 1 2 3 4, चौथे स्थान पर, ठीक तो है। यहाँ तो बाएं था, हमने वहां से दाएं बैठा दिया था ना, इसलिए गलती हो गया था। चलिए उसके बाद कह रहा है कि ई पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, ई तो बाएं छोर पर बैठ गया, पर है ई और के बीच में 5 व्यक्ति हैं, ई और के बीच में 5 व्यक्ति हैं, ये हो गया। बाएं छोर पर बैठा है और के बीच में 5 व्यक्ति हैं। जे के बाएं तीसरे स्थान पर है, जे जो है के बाएं 1 2 तीसरा स्थान पर है, के डी के बगल में नहीं है, के जो है डी के बिल्कुल बगल में नहीं है। तो आइए यहाँ पर थोड़ा सा बैठाइए। यहाँ पर बच कौन सा रहा है? एक बच रहा है, जानते हैं कौन? एक बच रहा है आपका एफ, और एक क्या बच रहा है? एक बच रहा है आपका एच। तो देखिए एच और एफ का स्थान आपको फिक्स नहीं है कि एच जो है ए के दाहिने यानी ए के बाएं एक पहला स्थान पर है, नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर आपका के भी बैठ सकता है और ये एफ की जगह पर, सॉरी यहाँ पर एफ बैठ सकता है और ये एफ की जगह पर यहाँ पर एच भी बैठ सकता है। तो अब देखिए अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? 5 क्वेश्चन बन रहा है, इससे 5 क्वेश्चन बन रहा है। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन बना है। तो देखिए क्वेश्चन आपका फर्स्ट कह रहा है कि ए एवं एच के बीच में कितने व्यक्ति हैं? ए और एच के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो ए और एच के बीच में एक भी व्यक्ति नहीं है। ऑप्शन दिया है आपका 1 2 3, कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब देखिए ए और एच के बीच में कितने व्यक्ति हैं? कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। तो क्या मार देंगे हम? नॉन ऑफ दीज। उसके बाद कह रहा है क्या करेंगे? उपयुक्त व्यवस्था में उनके बैठने का स्थान आधार दिया गया है। एच के संबंध में एफ का कौन सा स्थान है? एच के संबंध में एफ का कौन सा स्थान है? तो एच के संबंध में एफ का स्थान आपका है बाएं से दूसरा। ये एच के संबंध में एफ का स्थान बाएं से दूसरा है ना, एफ का दाहिने वो और बाएं, यानी एफ का दाएं से। अब देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा देख लीजिए, दाएं को दूसरा, दाएं को दूसरा, एकदम बाएं, बाएं को दूसरा, यानी तो हमारा बाएं का हो जाएगा दूसरा, यानी एच के संदर्भ में इसका बाएं है ना, ये बाएं है, तो बाएं का दूसरा कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। उसके बाद आपके कह रहा है क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बीच में कौन बैठा है, यानी मिडिल में कौन बैठा है? तो देखिए ना मिडिल में कौन बैठा है? आपका जे बैठा है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होते। चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा ब्रीथ की तरफ कि सर्कल वाले में क्वेश्चन कैसे बनेगा और उसका कंसेप्ट क्या है। तो चलिए दोस्तों, वो तो थी आपकी लाइन वाली बात, लेकिन ये आ गई आपकी किसकी? वृत्त वाली बात, यानी सर्कल वाली बात। तो इस कंडीशन में क्या क्या होगा हम आपको अभी तुरंत बता दें। इसका कंसेप्ट आपको बताया है कि अगर अंदर की तरफ सर करके बैठेगा,
अंदर की तरफ सर करके बैठेगा, इसका मतलब राइट ये होगा, और बाहर की तरफ सर करके बैठेगा, इसका मतलब राइट क्या होगा, ये होगा। तो देखिए इसमें जितना दिया है ना, सबके पहले नंबरिंग कर लीजिए। कितना नंबर है इसमें, 7 नंबर है। देखिए कहना है कि P T M V W R और K केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने लोग बैठे हैं भाई, 7 लोग बैठे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 लोग का तो स्थान बना दे हम, उन लोगों को बैठने के लिए सबसे पहले हम कुर्सी वर्सी का तो व्यवस्था कर लें, तभी तो बैठाएंगे। कुर्सी वर्सी का व्यवस्था कर ले रहे हैं हम पहले। देखिए तो कुर्सी का जब व्यवस्था हम करेंगे तो 7 लोगों का अरेंजमेंट करेंगे हम भाई। एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, 3 3 6 और 2 8 लोग हो गए। यहाँ पर 7 ही लोग को बैठाना है ना हमें तो 7 ही लोग को बैठाना है। ये 3 3 6 और एक 7। देखिए लेकिन एक बात और है, ये सारे का मुंह जो है ना, सारे का जो सिर है वो केंद्र की तरफ है। यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, उन्हीं की तरफ सारे का निगाह है। तो देखिए सारे का निगाह हम कैसे अब इन लोगों को बैठा रहे हैं, दिखाइए। कह रहे हैं कि भी टी के बाएं को दूसरा है। देखिए अगर मेज पर कहे आपको अंदर की तरफ कहे तो आपको सिर्फ यहाँ से बैठाना है, क्योंकि यहाँ से बैठाएंगे तो आपका आसान हो जाएगा, आसान बैठाना हो जाता है, इसलिए हम यहाँ से बैठाते हैं। कह रहा है यहाँ पर, देखिए कह रहा है कि भी टी के दाएं को दूसरा है। भी जो है टी के दाएं को दूसरा है, यानी भी जो है टी के दाएं को दूसरा है। तो टी का दाहिना ये होगा ना, जैसे मान लीजिए ये बैठा है तो उसका दायां कौन होगा, ये होगा। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए। देखिए अगर ये अंदर की तरफ करके बैठेगा सर, क्या होगा, देखिए ये अंदर की तरफ करके बैठेगा ना, जब ये अंदर की तरफ बैठेंगे तो इसका जो राइट होगा ये हो जाएगा, और लेफ्ट जो होगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि जब टी बैठा है ये ऐसे, तो टी इसका राइट किधर हो जाएगा, इसका राइट होगा ये और लेफ्ट हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कह रहे हैं क्वेश्चन में आपसे कि टी भी टी के बाएं दूसरे स्थान पर है। सॉरी यहाँ पर नहीं बैठेगा, ये यहाँ पर टी नहीं बैठेगा। कह रहे हैं कि भी टी के बाएं, टी के बाएं है, टी के बाएं है दूसरा, यानी टी के बाएं कौन है, दूसरा है। तो 1 और 2, टी भी को बैठा दीजिए यहाँ पर। भी जो है टी के बाएं को दूसरा है, हो गया। उसके बाद कह रहे हैं बाएं को दूसरा है, टी एम के दाएं को चौथा है। टी जो है एम के दाहिना को चौथा, यानी टी जो है एम के दाएं को चौथा। तो 1 2 3 4, तो क्या हम एम को यहाँ पर बैठा सकते हैं, और एम को यहाँ पर बैठा देंगे तो इसका दाहिना हो जाएगा कितना नंबर पर, 4 नंबर पर हो जाएगा टी। तो यहाँ पर बैठाइए किसको, एम को बैठाइए। कह रहा है ना कि टी एम के दाएं को चौथा है। डी एम पी टी के अगल बगल नहीं बैठे हैं। अरे भैया डी और पी जो है टी के अगल बगल, मतलब यहाँ पर भी नहीं बैठेंगे दोनों, और यहाँ पर भी नहीं बैठेंगे। तो बैठेंगे कहाँ, तो वो दोनों बैठ जाएंगे इधर कहीं बैठ जाएंगे। हाँ यहाँ पर बैठ जाएंगे कहीं। आइए देखिए तो बैठाते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है क्या, इसके बाद आपका ये कह रहा है कि देखिए, हाँ तो चलिए देखिए ये कह रहा है क्या, कह रहा है कि डी जो है पी एवं टी के अगल बगल नहीं बैठा है, यानी डी एवं पी जो है, डी और पी यहाँ नहीं बैठेंगे, नहीं यहाँ बैठेंगे। तो कहाँ बैठेंगे भाई, कह रहे हैं कि बगल बगल नहीं है। डी पी के दाएं को तीसरा है, डी जो है पी के दाएं को तीसरा है, मतलब पी के दाएं को तीसरा है। पी जब यहाँ पर बैठाएंगे तो 1 2 3, यहाँ पर तो पी बैठ नहीं सकता है। तो देखिए हम कहाँ पर कर देंगे, करेंगे डी पी के दाएं को तीसरा है, तो डी जो है पी के दाहिने को तीसरा। तो क्या पी के दाएं ये हो जाएगा 1 2 3, हाँ डी को हम यहाँ पर बैठा सकते हैं, डी को यहाँ पर बैठा देंगे। उसके बाद कह रहा है क्या कि डब्लू पी के बगल में नहीं बैठा है, यानी डब्लू जो है पी के बगल में नहीं बैठा है, मतलब यहाँ पर डब्लू नहीं बैठेगा, डब्लू भी यहाँ पर नहीं बैठेगा। तो डब्लू कहाँ पर बैठेगा, डब्लू या तो यहाँ पर बैठ सकता है या डब्लू यहाँ पर बैठ सकता है। क्या दो जगह में से यहाँ पर बैठ सकता है या यहाँ पर बैठ सकता है। तो आगे चलेंगे हम, करेंगे बगल में नहीं बैठा है, पी के बाएं बगल में बैठा है। पी जो है के बाएं, पी जो है के बाएं, तो देखिए के यहाँ पर हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, क्योंकि के का बाएं जो होगा, के का बाएं आपका ये होगा। तो पी जो है के बाएं बैठा है, ठीक है। तो अब देखिए पी का तो कैंसिल हो गया काम। अब देखिए या तो बैठा दीजिए डब्लू के यहाँ और डब्लू को यहाँ बैठा दीजिए, दोनों में से कहीं एक जगह पर बैठा दीजिए। अब क्या कह रहा है, तो डी कहाँ पर बैठा है, यहाँ पर करेंगे डी पी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। डब्लू पी के बगल में नहीं बैठा है, डब्लू जो है पी के बगल में नहीं बैठा है, यानी डब्लू पी के बगल में नहीं बैठा है तो डब्लू यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो यहाँ पर बैठ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि डी एवं पी टी के अगल बगल बैठा है, डी एवं पी जो है डी और पी टी के अगल बगल नहीं बैठा है, ठीक है। यहाँ पर पी हो गया, यहाँ पर डी हो गया, और बच कौन सा रहा है, एक बच रहा है आपका, जानते हैं कौन, पी तो हो गया, बच रहे हैं आपके आर और डब्लू।
तो आर आपका या तो यहाँ हो सकता है या आर यहाँ हो सकता है, या डब्लू यहाँ हो सकता है, डब्लू या आर यहाँ पर हो जाएगा, या आर और डब्लू यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ देंगे और मिला देंगे, कुछ इसमें गड़बड़ तो नहीं है ना। चलिए एक बार पिला रहे हैं फिर से। कह रहा है कि भी टी के बाएं दूसरा स्थान पर है, भी जो है टी के बाएं दूसरा स्थान पर, ठीक है। टी एम के दाएं को चौथा है, टी जो है एम के दाएं को चौथा, यानी एम के दाएं को चौथा कौन है, एम के दाएं को चौथा 1 2 3 4, यानी टी जो है एम के दाएं को चौथा, सॉरी यह एम तो यहाँ पर आ जाएगा ना, एम यहाँ पर आ जाएगा। तो आर हो सकता है आपका यहाँ पर, आर कहां पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है आर। करेक्ट। चौथा है डी एवं पी टी के अगल बगल में नहीं है, डी और पी टी के अगल बगल नहीं है, तो डी और पी टी के अगल बगल नहीं है, ठीक है। चलिए अगल बगल नहीं बैठा है। अब क्या करेंगे, डी पी के दाएं को तीसरा है, डी जो है पी के दाएं को तीसरा, यानी 1 1 2 3 ये बैठ गया, ठीक है। डब्लू पी के बगल में नहीं बैठा है, देखिए डब्लू जो है पी के बगल में नहीं बैठा है, मतलब डब्लू यहाँ पर नहीं बैठा है, डब्लू यहाँ पर इस पर कहीं नहीं बैठा है, तो डब्लू कहां पर बैठा है, यहाँ पर बैठा है। चलिए तो ठीक हो गया। और पी के बाएं बगल में बैठा है, पी जो है के बाएं बगल में बैठा है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए आइए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा उस पर भी हम विचार कर लें। हाँ विचार कर लीजिए, एकदम विचार कर लीजिए, आइए विचार कर ले रहे हैं हम थोड़ा सा इस पर। देखिए ये क्वेश्चन आपका कह रहा है इसमें कि भी का स्थान पी से किस साइड है, कह रहे हैं कि भी का स्थान पी से किस साइड है। तो आपका कह रहा है कि पी से दाएं से चौथा, दाएं से चौथा, तो दाएं से पी का चौथा इधर हो जाएगा, 1 2 3 4, हाँ दाएं से चौथा हो सकता है, दाएं से चौथा ऑप्शन 1 हो सकता है। उसके बाद कह रहा है कि टी का स्थान डी के, कह रहा है कि टी का स्थान डी के कंपैरिजन में क्या है, मतलब टी का स्थान डी के कंपैरिजन में क्या है, तो डी के कंपैरिजन में 1 2 3, यानी दाएं से क्या हो जाएगा, दाएं से हो जाएगा आपका क्या, तीसरा, दाया का हो जाएगा तीसरा, दाया का तीसरा इसमें दिया है, हाँ बाएं को चौथा, दाएं को तीसरा, हाँ दाएं को तीसरा दिया है, दाएं को तीसरा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि भी का स्थान एम के, भी का स्थान एम के कंपैरिजन में क्या है, मतलब भी का जो स्थान है वो एम के किस साइड है, यानी एम का भी का स्थान जो है दाहिने से कितना है, दाहिने से दूसरा है, यानी दाएं का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। आई होप, चलिए ये तो इस सब का काम हो गया। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।